अस्सलाम वालेकुम बच्चो, कसे आहात तुम्ही? खूपच छान. तर आता आम्ही मराठी या विषयात कविता क्रमांक 3 आला पाऊस याचे काही शब्द आहे, नवीन शब्द आहे, ते बघूया काय आहे आणि त्या शब्दाचा उर्दूमध्ये काय अर्थ येतो ते पण आता आपण बघणार आहोत. तर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभी जो ये नज़्म है आला पाउस, उसकी कुछ नए अल्फाज हैं, उन अल्फाज को उर्दू में क्या मायने होते हैं ये अब हम यहाँ पे देखेंगे. तर बघूया एक एक शब्द. छपरा खाली, छत के नीचे, इवले, छोटे छोटे, ज्योत, रोशनी की लौ. मतलब जब कोई छोटा दिया लगाते हैं हम लोग ना, तो उसमें से जो ऊपर दिया जलाते हैं तो उसके ऊपर जो लौ उठती है उसको ज्योत बोलते हैं. इंद्रधनु यानी धनक, रेम्बो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, डांट यानी जाड़ा मोटा, तृण पुष्पांची मतलब फूल बागीचा, पुष्प का मतलब होता है फूल, संगीत धुन मौसीकी, दिशा टुन मतलब सिमत, दिशा का मतलब होता है सिमत और दिशा टुन बोलेंगे तो चारों सिमत से. सोहरा त्यौहार, साजरा पेश करना, तृण यानी घास, अगणित ला तादाद बहुत ज़्यादा तादाद में जिसे हम गिन नहीं सकते, पागोड़यातुन छपरे से गिरने वाले पानी की लड़ी. जब बारिश होती है और अभी हमारे यहाँ तो जैसे छतें जो है वो सीमेंट की होती है और सपाट होती है, लेकिन जिन घरों की छतें जो है वो वी शेप की होती है ऊपर से, ख़ास तौर से हमारे गांव वगैरह में, तो वहाँ से जब पानी गिरता है ऊपर से छत पे से तो एक लड़ी सी होती है, उसको कहते हैं. रंगावली मतलब रंगोली, घर के दरवाजे के बाहर जो डिज़ाइन निकालते हैं उसको रंगोली. पसरती यानी फैलना, पांघर लेली यानी ओढ़ना या ढक लेना, पखरन यानी नक्शीदार या फैला हुआ, दाही मतलब चारों, तो ये दाही दिशातुन जैसे होगा तो चारों सिमत से, ऐसा जैसे मैंने आपको बताया था. वर्षा ऋतुचा, वर्षा यानी बारिश, ऋतु यानी मौसम, वर्षा ऋतुचा मतलब बारिश का मौसम, धरणी यानी ज़मीन, ओथंबुन यानी मुसलसल बारिश, वर्षा यानी बारिश. तर हे आता काही शब्दार्थ आहे. आता आपण बघूया या कवितामध्ये काही असे शब्द आलेले आहे ज्याचे एक वचन आहे, तर आम्ही त्याला अनेक वचन मी सांगणार आहे आणि अनेक वचन असले तर एक वचन मी सांगणार आहे. ज्योत ज्योती अनेक वचन, दिवा एक वचन, दिवे अनेक वचन, थेंब एक वचन, थेंब एक वचन, ये दोनों एक ही वचन रहेगा. ठिपका एक वचन, ठिपके अनेक वचन, रंगोळी एक वचन, रंगोळ्या अनेक वचन, पागोळी एक वचन, पागोळ्या अनेक वचन. तर हे झाले वचन तक्ता. आता आपण बघूया लिंग. लिंग ओळखूया. थेंब पुल्लिंग, रंग पुल्लिंग, नक्षी स्त्रीलिंग आणि तृण नपुंसकलिंग. नपुंसकलिंग वो होते हैं जिन्हें हम ना तो स्त्रीलिंग में गिन सकते हैं और ना ही पुल्लिंग में गिन सकते हैं. खालील नामांना कवितेत आलेले विशेषण शोधून लिहा. तर तुम्हाला माहित है नाम म्हणजे संज्ञा, जिसे हम उर्दू में इस्म कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं. तर त्या नामाला काही विशेषण दिलेले आहे. विशेषण मतलब सिफत इंग्लिश में और उर्दू में, इंग्लिश में एडजेक्टिव और उर्दू में सिफत कहते हैं. तर हे जे नाव आहे दिवे, हे काय आहे? नाव, तर नाम आहे. तर त्यासाठी विशेषण काय आहे? इवले. तर इवले दिवे म्हणजे छोटे दिये. रंग हिरवा, तरुण दाट, सोहळा दिव्य.
दिव्य का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो किया जाता है वो. तर नंतर काय आहे बघूया. शेवट समान असणारे शब्द. जैसे हम जो उर्दू में कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज, जिसकी वजह से नज़्म में जो है वो एक ताल बैठता है, वज़न बैठता है. तो वैसे ही मराठी और हिंदी और इंग्लिश में भी राइमिंग वर्ड्स, इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स होते हैं और हिंदी में समान लय वाले हम शब्द बोलते हैं. तो इसके लिए हमको जो आखिरी वर्ण होता है उस पर कभी भी हमें ध्यान देना चाहिए. सजविती पसरती, पांघरलेली सजलेली, रंगातून ओथंबून. तो इस तरह से हमने ये आला पाऊस इस कविता के शब्दार्थ, वचन, लिंग, नामे विशेषण आणि समान असणारी शब्द, शेवट समान असणारे शब्द हे बघितलेले आहे. धन्यवाद. घरात राहा, सुरक्षित राहा.